नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ वीरू पर। डियर, आज हम आपसे मिलने आए हैं यूपी टेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण डिस्कशंस में। तो जितने भी लोगों का यूपी टेट अच्छे से क्लियर हो गया है उन सभी को बधाइयाँ, और जिनका यूपी टेट 2, 3, 4 नंबरों से रुका हुआ है वो कतई परेशान ना हो, उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिनका भी यूपी टेट में 3-4 नंबरों से रह रहा है निकलने के लिए, वो अभी परेशान ना हो, उनका भी यूपी टेट निकलेगा। क्योंकि ये जो पेपर रिवाइज हुआ था 2017 का, तो इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आयोग को अपने जो है कॉमन नंबर देने पड़ गए थे। तो आइए आपको बताते हैं कि किन प्रश्नों पर अभी नंबर मिलना तय है डियर। जैसा कि आप पेपर में छपा एक आर्टिकल देख रहे हैं कि यहाँ की किरकिरी से यूपीटीईटी 2021 पर उठे सवाल, तो ये प्रश्न तो विवादित था ही। इसके पहले मैं आपको और प्रश्न दिखाता हूं कि कितने नंबरों पर अभी आयोग को अपनी मनमानी जो है वो रोकनी पड़ेगी। तो आइए दिखाते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो बता दूं इसके दो ऑप्शन सही हैं, कैनन और क्रेस्मर। इन दोनों में से आपने किसी भी विकल्प को अगर फिल किया है तो आपका 1 नंबर पक्का होगा। आयोग ने चाहे क्रेस्मर दिया है, लेकिन कैनन वाले को भी हाई कोर्ट ने 1 नंबर अलॉट किया था। तो रिवाइज आंसर की में आपको इन दोनों ऑप्शन वालों को नंबर मिलना तय है डियर। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था डियर कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो आयोग ने इसका उत्तर सृजनात्मकता को लगा दिया है डियर। लेकिन आपको मैं बता दें कि मानसिक उद्वेलन जब भी हो पाएगा, आप मानसिक कार्य तभी लगा पाएंगे जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम या समस्या आएगी। तो इसका ए ऑप्शन भी सही है, इसमें भी अभी आपको नंबर मिलना तय है डियर। तो अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आया था कि शैशव काल का समय है, तो यहाँ इन्फेंसी की बात आई थी डियर। तो रास महोदय हो या आप कह लीजिए कॉलसेनिक हो, विभिन्न जैसे जीन पियाजे हैं, इन्होंने जो है इन्फेंसी की जो अवस्थाएं हैं वो जन्म से 2 वर्ष मानी हैं, और शैशव काल में आयोग ने जन्म से 6 वर्ष तक बना दिया है। ये प्रश्न भी विवाद के दायरे में है, इसमें भी नंबर मिलना तय है। आपको दिखाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था कि सुजनन शास्त्र के पिता से कौन संबंधित हैं? तो इसको गाल्टन महोदय कहा गया है आयोग के द्वारा। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले इसी प्रश्न पर हाई कोर्ट ने जब 2017 में रिट याचिका दायर की गई थी, तो हाई कोर्ट ने क्रो और क्रो को भी नंबर दिया था। तो क्रो एंड क्रो भी अगर आपने टिक किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये प्रश्न तो सबसे ज्यादा विवादित ही रहा है। यहाँ की किरकिरी होने का अर्थ है आयोग ने माना है क्या, अप्रिय लगना। लेकिन बता दें इसका सी ऑप्शन भी सही है। अंत में इसको रिवाइज्ड आंसर की में आप देखेंगे कि इसका जो 1 और 3 दोनों विकल्प लगाया है, दोनों को आयोग को नंबर देना पड़ेगा और मिलेगा भी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न विवादित था, खास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो भोक्ता होता है, आयोग ने इसको मांसाहारी मान लिया है। लेकिन यह प्रश्न भी हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, और इसमें फिर हाईकोर्ट ने जीवाणु को भी ऑप्शन में इंक्लूड करने का आदेश दिया था। तो अगर दोनों में से आपने किसी को भी टिक किया है तो आपको नंबर मिलना तय है, ये आप मान लीजिए। अब बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। यह लखनऊ समझौता था, ये भी नरम कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य था कि नरम दल व गरम दल के मध्य, ये भी विवाद का विषय बना हुआ है। तो 5-6 प्रश्न हैं जिनमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर के साथ बता सकता हूं कि जिन भी भाई बहनों का यूपी टेट किसी कारणवश 2 से 3 नंबरों से रुका हुआ है, वो कतई निराश ना हो। कम से कम 3 नंबर अभी बढ़ना तय है यूपी टेट 2021 की परीक्षा में। तो जितने भी लोग बॉर्डर लाइन पर हैं वो कतई परेशान ना हो, भी कॉमन नंबर 2 से 3 मिलेगा, और उनका जो यूपी टेट एग्जाम है वो जो है वो पास होंगे, क्वालिफाई होंगे। तो छोटी सी अपडेट थी, आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा आपने क्या फिल किया है। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। पहली बार आए हैं, अगर चैनल पर पहुंच पाए हैं इस वीडियो तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कर दीजिएगा।